हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको समझाने वाला हूं फॉर्मेट टू राइट ईमेल। सोचोगे यार सर ये अचानक बीच में से कहाँ ईमेल राइटिंग लेके आए, कहाँ हम मैथ साइंस मेन सब्जेक्ट चला रहे थे। यार काफी टाइम हो गया था, नोटिस राइटिंग कभी बनाई थी आप लोग के लिए। आज सोचा कि चलो कुछ ईमेल राइटिंग सिखाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो एक ही चीज भरी होगी, लेटर राइटिंग। देखो इंग्लिश का पेपर अगर आप देखते हो तो राइटिंग स्किल का पार्ट काफी ज्यादा मार्क्स का है। उसके अंदर लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग दो चीज है। आप लोग सब लोग जनरली सोचते हो लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है आप जाओ, लेटर राइटिंग भी अच्छी पार्ट है, लेकिन मैं ईमेल राइटिंग पर प्रिफर करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब लेटर राइटिंग लिखते हो तो आगे जाके आपको यूजफुल नहीं है। आज अगर आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सबके सब ईमेल के थ्रू बात होती है। कहीं आपको आज इंटरव्यू के लिए जाना है तो ईमेल करना पड़ेगा, किसी से बात करनी है तो ईमेल करना पड़ेगा, कोई कंप्लेन करनी है ईमेल करना पड़ेगा, कहीं छुट्टी चाहिए बॉस को पूछना है ईमेल करना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना है, कहीं फॉरेन जाना है वीजा के लिए ईमेल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट सारी जगह पर आज ईमेल आ गया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यार आप चलो मान लो इसको अटेम्प्ट ना भी करो, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो देख लो। बिकॉज हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सारी चीजों में पता ही नहीं होता है हमको ईमेल कैसे करते हैं। जब आप पढ़ लिख के निकल जाते हो और आपको कोई बोलता है कि आज ईमेल कर बेटा, तो आपको पता ही नहीं होता है हाउ टू डू राइट ईमेल। ईमेल एक बहुत ही अच्छी और एक शॉर्ट एंड स्वीट सर्विस है। आप अगर आज बैंक में भी कुछ गपला हो जाता है या कुछ आपका प्रॉब्लम हो जाता है तो आप ईमेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हो। तब आपको पता ही नहीं होता, आपके घर वाले बोलते बेटा ईमेल लिख, ईमेल तो भणेला જ नहीं, આપણે तो लेटर राइटिंग જ भणेला છે। तो लेटर राइटिंग सही आपको मार्क्स देगा, लेकिन ईमेल भी मार्क्स वही देता है। तो देखो क्या है, ये नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मेट है। देखो देखो सबसे पहले तो ईमेल का अगर आप कभी खोला हो मोबाइल में, गलती से अगर ईमेल खुल जाता है तो पहले आता है टू मतलब किसको आप भेजना चाहते हो। जैसे मान लो आप अगर मुझे कोई ईमेल करना चाहते हो तो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी अगर मैं बताऊं तो माधानी alish@gmail.com, ठीक है। ये एक पर्सनल ईमेल आईडी है, ठीक है। तो आपको अगर इस पर ईमेल भेजना है, स्पेस वेस नहीं होता है। अब ईमेल में कभी स्पेस नहीं होता है, ठीक है, याद रखना स्पेस नहीं होता है। दूसरा, कभी भी उसके अंदर आप लोग कैपिटल्स लेटर्स ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर का कोई यूज नहीं करता है, जनरली वो पूरा स्मॉल होता है। अभी आता है सीसी। सीसी का मतलब क्या? कॉपी कैट। कॉपी कैट नहीं, कार्बन कॉपी बोलते हैं उसको। अभी कार्बन कॉपी मतलब पहले क्या होता था कि आपको अगर लेटर पोस्ट करना है तो आप दो दो जगह पर पोस्ट करते थे, दो एड्रेस डालते थे कि कॉपी रवाना ऐसा लिखते थे ना, गुजराती में लिखते हो कॉपी रवाना। तो कॉपी रवाना मतलब वही चीज है, लेकिन यहां आता है कार्बन कॉपी। मतलब मान लो आपको मेरे साथ ही मेरे किसी और जगह पर भी ईमेल भेजना है। समझो कि मान लो मेरे बॉस को ईमेल भेजना है, ठीक है। मतलब आप चलो मान लो मैं आपका क्लास टीचर हूं और आपको प्रिंसिपल को भी ईमेल करना है, तो आप यहां पर प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस लिखोगे। मान लो प्रिंसिपल रख देते हैं मेरी मम्मी को, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस यहां डाल देता हूं मैं, ओके। तो ये हो गया। अब सीसी जरूरी नहीं है हमेशा करना ही पड़ेगा। सीसी एक कैसे केस में होता है, जैसे कि कोई एब्सेंट है तो आपको एब्सेंट का नोट आपके प्रिंसिपल को भी भेजना है, टीचर को भी भेजना है। आप कोई कंप्लेन कर रहे हो, सपोज कोई बैंक के मैनेजर की कंप्लेन है, तो आपको पर्टिकुलर चीफ मैनेजर को भी भेजना है और हेड ऑफिस ब्रांच में भी भेजना है, हेड ऑफिस में भी भेजना है। तो दो दो जगह पर अगर सेम कॉपी भेजनी हो ना, तब कार्बन कॉपी आता है कि ये कॉपी और कहां गई है, इसकी कार्बन कॉपी और कहां गई है, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो भाइयों आपको पता ही है। सब्जेक्ट मतलब कि मान लो आप कहीं कंप्लेन लेटर है तो आप लिख लोगे कंप्लेनिंग अबाउट अकाउंट डिफॉल्ट, जो भी हुआ रहेगा, या कंप्लेनिंग आपका लीव एप्लीकेशन तो लीव एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज आपके सब्जेक्ट में आती है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन कंटेंट। अब देखो ये मेन कंटेंट में क्या लिखना है, बहुत सारे जन को कंफ्यूजन रहता है भाई लिखने का क्या। जो लेटर राइटिंग में मेन कंटेंट लिखते हो वो सेम कंटेंट यहां पर रहता है, कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो मेन कंटेंट है वो वैसा का वैसा ही है
जैसा आप किसके अंदर लिखते हो, लेटर राइटिंग में। और लास्ट में तो जैसा यार फॉर्मल है तो फॉर्मल, इनफॉर्मल है नाम लिखना चाहो तो नाम लिखो, बिकॉज ईमेल एड्रेस में जनरली आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा यू आर सो एंड सो पर्सन एंड राइट टू ईमेल टू दिस। ओके, तो ये था उसका एक फॉर्मेट टाइप। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने दिमाग में बैठ जाए कि कैसे करना होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने 2019 में एक सैंपल पेपर पब्लिश हुआ था वहां से लिया हुआ है, ठीक है। जब हमारी पैटर्न में कुछ चेंज आया था तब वहां पर ये सैंपल पेपर में था। फूड स्नैक पैकेट यू ब्रॉट इज डिकेड, राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी अबाउट डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ कंपेंसेशन और रिप्लेसमेंट। देखो मैं मार्किंग स्कीम जरा बताना भूल गया, थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। देखो ये सारे की मार्किंग स्कीम भी हुई रहती है। अगर 5 मार्क्स का रहेगा तो ऊपर नीचे वाला लिखने तक आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। बॉडी कंटेंट 3 मार्क्स रहता है आपका, ठीक है, उसका ध्यान रहे आपको। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा जैसे कि इसमें आपको कंपनी के मैनेजर को लिखना है। अब देखो यहां पर ईमेल एड्रेस दिया नहीं है तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर ईमेल एड्रेस दिया है तो आपको पर्टिकुलर वही ईमेल एड्रेस यूज करना पड़ेगा। कितनी बार देते हैं, यू आर सो एंड सो पर्सन राइट एन ईमेल, मतलब आपको नाम दे देंगे तो आपको उस नाम से ईमेल डिजाइन करना होता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक ऑलरेडी टाइप करके रखा है, मैंने लिखा है टू द मैनेजर ऑफ बिस्मथ स्नैक्स। मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि बिस्मथ स्नैक्स, ऐसे ही मैंने कोई भी नाम दे दिया, मैनेजर ऑफ बिस्मथ स्नैक @gmail.com, कंप्लेनिंग अबाउट द डिकेड स्नैक्स, ठीक है। स्नैक्स या फूड आप लिख सकते हो, एक्चुअली मैंने फूड लिया है यहां पर नीचे। रिस्पेक्टेड सर, small gathering at my place yesterday, I had ordered 25 food packets for your renowned company. I sincerely regret to inform you that when they were opened for use, most of them were found decay. Some of them had a strange smell and some other had lost their original color. I felt very embarrassed in my front of invited guests, as anyhow urgently I manage an alternative food packet for my guests. You are supposed to compassionate me for fully this. I'll take legal actions against you. Please take seriously and take urgent action. Your faithfully. आप लिखना चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, ऑलरेडी एक्चुअली यहाँ नाम आ ही जाता है, ईमेल में आपको पता होगा कि यहाँ नाम आ जाता है। अब भाई यहाँ मसला ये आता है कि कुछ स्कूल में फ्रॉम लिखवाते हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स मत भर देना, पहला कह दो फ्रॉम आप ऊपर लिखोगे तो चलेगा। कोई कोई स्कूल में लिखवाते हैं कि कौन भेजने वाला है, मतलब फ्रॉम टू सब्जेक्ट। ये एक ऑफिशियल ईमेल था। मान लो आप किसी को लिख रहे हो ऐसे कि आपकी बुक में एक अंकल का भी ईमेल है कि एक अंकल को लिखो जो कनाडा में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप उसके लैपटॉप मंगाना चाहते हो, नेक्स्ट मंथ वो आपके घर आने वाले हैं, तो आप रिक्वेस्टिंग मतलब हाउ आर यू अंकल, आई एम फाइन, दैट डू डा, वो सब इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसा ईमेल लिख रहे हो कि जहां पर बहुत ही ऑफिशियल है, तो देखो काफी ऑफिशियल वे में कभी आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आ जाएगा कि गंदगी बहुत है, एक ईमेल लिखो आपके म्युनिसिपल। बात अलग है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईमेल आईडी कम यूज करता होगा, वो सेकेंडली मैटर है, लेकिन ईमेल एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ईमेल के द्वारा हम कई जगह पर कनेक्ट हो पाते हैं। आपको पता होगा कि ईमेल से हम जॉब इंटरव्यू के लिए हमारा कॉल लेटर भी आता है, ईमेल के थ्रू आता है, वीजा का जो भी रिपोर्टिंग होता है ईमेल, तो आपको ईमेल आना चाहिए। भले आप एग्जाम में अटेम्प्ट करो नहीं करो, लेकिन एक बेसिक फंडा जरूर सीख जाना। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा है तो यह गाइस शेयर भी कर देना। नॉलेज वीडियो है, नॉलेज वाला है, अटेम्प्ट करो नहीं करो, एग्जाम रिलेटेड मत समझो, लेकिन डेली लाइफ में भी काफी काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।